किया है, तो आई शुड बी थैंकफुल रादर देन कि मैं बोलूँ कि हाँ मुझे तो मिल गया, अब देखो इसको नहीं मिली है तो ये तो गुनाहगार इंसान है और ये जहन्नुम में ही जाए। हमने फिर बहुत ही आम कर दिया है डिवोर्स को कि बस उठे और अच्छा जी ये बात पसंद नहीं है, वो बात पसंद नहीं है, बस चलो लेट्स ब्रेकअप। और हमने ब्रेकअप और डिवोर्स एक जैसा कर लिया। कि तो एक तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने एक जगह से टोटल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट लोग, कहीं और जैसे आप हो, और वहाँ से उठाकर ऐसी जगह डाला कि वहाँ पर भी अगेन इट वाज लाइक अनदर वर्ल्ड बेसिकली। सो इतने फ्रेंड्स बने मेरे वहाँ पर। अब लाइक मुझे लगता है कि अब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, पहले इतने नहीं थे शायद व्हाइल आई वाज वर्किंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ्रेंड्स बने। फिर मैं इस्लामिक स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। सो स्कॉलर्स से पढ़ना, डायरेक्टली उनसे पढ़ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना, बिकॉज हमारे लिए इस्लामियात जो है ना इस्लामियात है बस, ठीक है, और कुरान को पढ़ लें, दैट्स ऑल। बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग इस्लाम इन डेप्थ तो यू गेट सरप्राइज्ड कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं कि आपको लगता है मेरे पास तो टाइम ही कम है। पता नहीं, अगर मेरे पास 20 साल है ज़िंदा रहने के लिए तो 20 साल इज़ नॉट इनफ। अभी तो मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ शुरू में तो ज़्यादा वक्त जो है मेरा वो स्टडीज़ में ही गुजरा। बिसाइड्स दैट समथिंग विच आई कुड नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग, दैट वाज मोटिवेशनल स्पीकर। सो अल्लाह ताला ने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आई वाज बीइंग इनवाइटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इस्लामिक इवेंट्स, बिकॉज देयर आर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो इवेंट्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, वहाँ इन्वाइट करते हैं। सो आई हैव टू बी देयर, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीच होती हैं। उसके अलावा काउंसलिंग आई स्टार्टेड। सो काउंसलिंग वाज रियली मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग। बिकमिंग अ काउंसलर वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी इस पॉइंट से कि जब मैं लोगों के मसले मसाइल सुनती हूँ, ख़वातीन के, और वो अपने जब प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो मुझे ऐसे लगने लगा जो मेरी लाइफ में अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा होता था तो वो मुझे बहुत छोटा सा लगने लगता था। सो उसने मेरी लाइफ बहुत ईजी की। सो जो भी सिचुएशन अगर मेरी लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेस्ट, कुछ भी कर लें, ज़िंदगी इम्तिहान है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज़ आपने अल्लाह ताला की बताई हुई अहकामात पे अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ जो है वो बरर स्मूथ हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि फिर आपकी आजमाइश ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज़ नाउ यू नो, राइट, अब आपका टेस्ट इसलिए ज़्यादा टफ होगा कि आपको पता है कि अब तो आजमाइश आनी है और मैंने इस पर सब्र कैसे करना है। सो वो जो भी लाइफ में अगर कोई टेस्ट आ रहे थे, चीज़ें आ रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होने लगा उन जगहों पर सब्र करना और उनसे गो थ्रू करना। बिसाइड्स दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विथ 5 किड्स। 3 बेटे हैं, 2 बड़े हैं, उमर, जिब्रील, देन फातिमा, हन्ना, 2 लड़कियाँ, एंड देन द लिटिल वन इज़ साद, वो अभी 10 मंथ्स का है। सो ये मेजर इवेंट्स थे मेरी लाइफ में। देन अलॉन्ग विद काउंसलिंग करते करते, इस्लामिक काउंसलिंग पहले मैं ज़्यादा करती थी, अब कुछ लास्ट कुछ ईयर्स में आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी एक्चुअली, विच इज़ साइकोलॉजी बेसिकली। सो आई एम अ मास्टर प्रैक्टिशनर राइट नाउ, और मैं लाइफ कोचिंग भी करती हूँ। तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए कि जब मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी हुई थी, उसमें जब मैंने उसके साथ साइकोलॉजी और इन चीज़ों को जब मिक्स करना शुरू किया है, तो अब उनको मिक्स करके जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो इट बिकम्स समथिंग एल्स, यू नो, इट्स सो ईजियर एंड समथिंग एल्स, एंड इट हैज़ मोर इम्पैक्ट ऑन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। So yes, I guess these are major events, and then I was in Islamabad, now I've shifted to Lahore. और so माशाल्लाह you have 5 kids, तो वो भी आपकी जो जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं, और उनकी तरबियत में किस तरह से आप मेक श्योर करती हैं कि जो सारी चीज़ें आपने सीखी वो आप उन तक उस तरीके से पहुँच जाएँ? वेल जो छोटे वाले हैं वो तो अभी फातिमा 4.5 साल की है, देन 2.5 साल की है, 7 तो छोटा है। उमर, जिब्रील ऑफ कोर्स दे आर 10 and 11 नाउ। तो उन्होंने दे डिड सी सम क्लिप्स ऑन यूट्यूब एंड ऑल, और फिर लोग वो थोड़े से मामा इट्स यू, हाँ, दे वर लाइक ये आप ही हैं। तो उनके जहन में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आया है कि दिस एंड दैट एंड देन और लोग क्यों नहीं ये कर रहे हैं। तो वो बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि अब इनको किस तरह से क्या आंसर्स दिया जाए कि उनको वो सेंस बने। तो फिर उनको मैंने ये बताया, मैंने कि यू नो वी आर बोर्न मुस्लिम्स, बट एट टाइम्स हमारे तक ना वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं पहुंच रही होती है, इस्लाम की जो भी तालीमात हैं वो उस तरह से नहीं पहुंच रही होती हैं। तो नॉट दैट समबडी इज़ अ बैड पर्सन इफ़ ही इज़ नॉट फॉलोइंग,
बट ही डज़ नॉट नो एज येट, उसने शायद अभी तक उसको उस तरह से पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है, तो दैट्स वाई। तो मैंने कहा मुझे भी उस वक्त नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ा था, तो दैट्स वाई आई वाज नॉट फॉलोइंग। फिर अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला ब्लेस्ड मी, और मुझे एक टाइम मिला, मैंने उसमें बैठ के कुरानिक स्टडीज़ की, सब कुछ समझा पढ़ा, एंड नाउ आई डू दिस। सो इफ़ समबडी इज़ नॉट डूइंग दिस, दैट डज़ नॉट मीन दैट पर्सन इज़ बैड, बट रादर यू शुड प्रे फॉर देम कि अल्लाह ताला उनको भी ब्लेस कर दे, उनको भी वो करे। एंड वी शुड नॉट जज, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी था ना, रादर देन के पता चलता मेरे बच्चे सड़कों में जा के लोगों को फतवे दे रहे हैं कि देखो ये जो है ना गुनाहगार इंसान जा रहा है, जो हिजाब नहीं कर रहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो दे काइंड ऑफ, आई ट्राई टू बी द बेस्ट मदर आई कैन इन टर्म्स ऑफ कि उनको मैं एक अच्छा इंसान बनाऊँ, कि उनको दीन भी पता हो, बट दे शुडंट बी जजिंग पीपल, बिकॉज दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज़। क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग हो गए हैं, तो उस प्रैक्टिसिंग होने में आपका ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अब दूसरों को जज ना करें। एंड देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरी इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब अल्लाह की ये, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अगर ब्लेस किया है, तो आई शुड बी थैंकफुल, रादर देन कि मैं बोलूँ कि हाँ मुझे तो मिल गई, अब देखो इसको नहीं मिली है, तो ये तो गुनाहगार इंसान है और ये जहन्नुम में ही जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन से जब आप मिलती हैं हमारे यहाँ और उनकी काउंसलिंग करती हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ आपको लगता है कि जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं, और उनको आप फिर किस तरीके से गाइड करती हैं? वैसे तो देयर आर ऑलवेज डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज़। कभी कभी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनको स्टूडेंट लाइफ में अपने कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज सिंस नाउ आई एम अ लाइफ कोच एज वेल, तो इसलिए नॉट नेसेसरी कि हर वक्त वो इस्लामिक मसाइल ही मेरे पास लेकर। आई एम नॉट अ स्कॉलर, जस्ट टू बी क्लियर, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसने निकाब पहन लिया वो भी स्कॉलर बन गई, जिसने दाढ़ी रख ली वो भी स्कॉलर है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। तो येस, लोग मसले मसाइल अगर ले आते हैं तो मैं उनको फतवा नहीं दे सकती, बट आई कैन ट्राई टू एडवाइज देम, ठीक है, कि आप इस तरह करें, इस तरह करें। सो कभी कभी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको अपने में भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में इशू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। समटाइम्स देयर आर गर्ल्स जिनको दीन को प्रैक्टिस करना है, बेसिकली उन्होंने हिजाब शुरू किया, मे बी दे वांट टू स्टार्ट व्हील, या फिर हिजाब शुरू ही नहीं किया है, दे वांट टू स्टार्ट, बट उनको चैलेंज है कि कैसे करेंगे, लोग जज करेंगे, लोग कमेंट करेंगे उनके ऊपर। लेकिन मेजॉरिटी मुझे जो लगता है ना, जो इश्यूज़ आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना वो ख़वातीन के घरेलू मसाइल हैं, विद देयर हस्बैंड्स, विद देयर इन लॉज। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा शायद कोई गैप है, हम कहीं ना लैक कर रहे हैं, और वो लैक मुझे लगता है हम इसमें कर रहे हैं कि हम ना ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने बेटों को, ना ही अपनी बेटियों को। बस बचपन से उनको दो चीज़ें पता है, एक ये जो लड़कियां ख़ास तौर पर उनको ये पता है कि पैसा कमाना है और शादी करनी है। अब पैसा भी कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, कितना कमाना है, कौन से रास्तों पे जाना है, कौन से रास्तों पे नहीं जाना, वो भी उनको क्लियर नहीं है। शादी करनी है तो शादी करने के बाद किस तरह से आपने उस रोल को निभाना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आनी है, आपकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली, उनको भी नहीं पता। इसी तरह जब लड़कियां भी हैं तो उनको भी या तो कहीं एक साइड पे बहुत ज़्यादा वो वाली अंडर प्रेशर कर दिया जाता है कि बस वहाँ जाके तुमने खामोश हो जाना है, कोई अपनी बाउंड्रीज़ नहीं सेट करनी है, कोई तुमने आवाज़ नहीं उठानी है, और बिल्कुल तुमने सब कुछ आती, सबके दिल जीत लेने, चाहे जैसे भी हो, राइट। और वो फिर वो वाली बात की जो है ना, अब तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से उठना चाहिए। सो एक साइड पे ये होता है, और वो फिर बेचारियाँ वो सफ़र करती रहती हैं, और जब उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल जवाब देने लगती है ना, देन दे विल कॉन्टैक्ट एंड दे हैव लाइक, उनको समझ ही नहीं आ रही होती, फिर उनके ऊपर ना काउंसलिंग तो काम ही नहीं कर रही होती। देन वी हैव टू पुश देम एंड फोर्स देम अ लिटिल बिट कि प्लीज़ आप लाइफ कोचिंग लें, सो दैट यू नो दैट विल फाइनली हेल्प यू ओवरकम दिस, बिकॉज जस्ट काउंसलिंग से आपका नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला। और फिर एक साइड वो भी मिलती है जहाँ पर हमें भी देख रहे हैं कि जहाँ पर हमने फिर बहुत ही आम कर दिया हुआ डिवोर्स को, कि बस उठे और अच्छा जी ये बात पसंद नहीं है, वो बात पसंद नहीं है, बस चलो लेट्स ब्रेकअप। और हमने ब्रेकअप और डिवोर्स एक जैसा कर लिया।